तुमने जिसको शौहर चुना है वो आदमी गरीब है। अच्छा है मोहम्मद, लेकिन आदमी गरीब है। ऐ खदीजा, तेरा फैसला सही नहीं हुआ। तू टॉप क्लास की पैसे वाली औरत और तेरा शौहर गरीब इंसान, ये जोड़ नहीं बनता। अगर तू 10 बीघे की प्रॉपर्टी की मालिकन है तो तेरे शौहर को भी कम से कम 8 बीघा की प्रॉपर्टी का मालिक होना चाहिए। मोहम्मद गरीब है, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो पत्थरों में गिरा रहता है, उसकी सच्चाई पर लोगों को इनकार है, कुछ नहीं, वो गरीब है आला दर्जे का। कैसी तूने रिश्ते की बात की है? मालूम है हुजूर की बीवी खदीजा रोने लगी, हुजूर को ढूंढा, घर पे लाई, कहा अब आका आप मेरे शौहर हैं। मेरे आका फरमाते खदीजा क्या बात है? कहा ये बच्चियां आपकी हैं। मेरे आका फरमाते कहना क्या चाहती हो? हुजूर की बीवी ने फरमाया आका मक्के की लड़कियां, मक्के के लोग मुझे ताना मारते हैं, कहते हैं खदीजा तेरा हस्बैंड अच्छा है लेकिन गरीब है, तूने शादी अच्छी जगह नहीं की, पैसे वाली जगह तेरा रिश्ता होना चाहिए था। हुजूर फरमाते हैं खदीजा उन्हें कहने दीजिए, तुम्हारी मर्जी क्या है? तो खदीजा ने क्या कहा था? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह। खदीजा फरमाती आका मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कोई आपको गरीब कहे, मैंने ये फैसला कर लिया है। कहा क्या फैसला किया? कहा मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं। हाय हाय, आज ये लड़कियां जो हमारी हैं, जो बहनें हैं जो हमारी हैं, इनका शौहर अगर कहे मैं जॉर्डन जा रहा हूँ, अमेरिका बरतानिया जा रहा हूँ, 7 साल के बाद आऊँगा, तो ये लड़कियां कहेंगी सूफी साहब ऐसा करो, जाओ जाओ जरूर जाओ, लेकिन जो 1 बीघा खेत है वो मेरे नाम कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वहां पर जाके शादी कर लो, तुम्हारा क्या भरोसा आओ कि ना आओ। समझ रहे हैं? एक ये हमारे घर का माहौल है, एक हुजूर की बीवी है, कहती है कि आका आप सारी प्रॉपर्टी मेरी ले लें। हुजूर फरमाते हैं खदीजा क्या कहती हो? सोच लो। आपने फरमाया सोच लिया। कहा सोच लो? कहा सोच लिया। उसी वक्त अम्मी खदीजा ने कागज पे लिख के दे दिया मेरी सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम। मोरहार सिंगार तुम्ही से है, बगियन में बहार तुम्ही से। हुजूर उस कागज को लेके कहां आए? 1 बीघे के फासले पर मक्के शरीफ में वो काबा है, उस काबे के आंगन में आए। दोपहर का वक्त था, याद रहेगी बात कब का? ऊंची बोले, दोपहर का वक्त था। हुजूर ने उस कागज को लिया, फरमाया मक्के वालों ठहर जाओ ठहर जाओ। लोग रुक गए, क्या बात है मोहम्मद? मेरे आका फरमाते हैं इसमें लिखा हुआ है कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मोहम्मद के हवाले, ये खदीजा की दस्तखत है। ऐ मक्के वालों गवाह रहना, सारी खदीजा की जमीन पर मेरा कब्जा। लोग बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी है जो चाहे वो करे। इतने मालूम है क्या हुआ? अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो, हुजूर फरमाते इस मुताफ में काबे के आंगन में जितने मेरी बीवी खदीजा के गुलाम थे वो सब इकट्ठा हो जाए। सारे गुलाम जमा हो गए। हुजूर फरमाते हैं तुम किससे पहले किसके गुलाम थे? सब ने कहा खदीजा के गुलाम थे। अब किसके गुलाम हो? सब ने कहा अब तो आपके गुलाम हैं। मेरे आका ने फरमाया जाओ तुम सबको मैंने अल्लाह के नाम पे आजाद कर दिया है। 10 रुपए, कभी मस्जिद में आते ना वो डब्बा आता है ना, डब्बा मस्जिद में आता है, तो कुछ लोग तो आंख बंद कर लेते हैं, कुछ लोग डब्बा सामने आओ पैसे नहीं है तो, और कुछ लोग इशारा करते हैं इसको इतनी तेज मारो कि ये 2 नमाजियों के बाद चला जाए। 1-2 रुपए की बात है, तौफीक नहीं होती अल्लाह की तरफ से। मस्जिद में लोटे टूट जाते हैं, उस कौन लाएगा? मस्जिद में कोई खुशबू नहीं आती। आपसे गुजारिश करता हूं कभी अल्लाह के घर में झाड़ू लगा दिया। आप कहते नहीं, अरे साहब पूछते कहां गए थे भाई? अरे हजरत दोस्त मुंबई से आया था, उसको लेके फला ढाबे पे खाना खिलाने गया था, फला महाराजा पे फला जगह गया था खाना खिलाने के लिए। कभी अपने मोहल्ले की मस्जिद में झाड़ू लगा दिया करो। हुजूर गौस पाक के शहजादे से ये शबाहत मैंने फरमाया था। सरकार बाबा फरीदगंज शकट ने अपनी माँ से कहा अम्मी तेरे बेटे फरीद का बड़ा मर्तबा। आपने ये फरमाया था, ये जुमला जुमले बताना। आपसे किसी ने कहा था बाबा फरीद से हुजूर आपकी तकरीर में बहुत सुनता हूँ लेकिन बातें दिलों पे असर नहीं करती हैं। फरमाया कोई बात नहीं, एक काम कर। कहा क्या? कहा तेरे मोहल्ले में मस्जिद है? कहा है। कहा उसी मस्जिद में झाड़ू लगाया कर, उसी मस्जिद में झाड़ू लगाया। बोले उससे क्या होगा? कहा जब तू खुदा के घर को साफ करेगा तो खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। ढाबे पर खाना खाने के लिए 100 किलोमीटर दूर जाते हो, 3000 रुपए का खाना खा के चले आते हो। कभी अपने बेटे का हाथ पकड़ के संडे को फ्राइडे को आप चले आए मस्जिद में झाड़ू लगाएं। कभी 200 रुपए का इत्र ला करके मस्जिद में कुरान की जुज़दान पे लगा दिया।
मस्जिद में पर्दों पे लगा दिया करो यार मेरे साहिबों, मेरे दोस्तों। कभी सजदा करने की जगह पर थोड़ा सा इतर लगा दिया करो। ये नमाजी ये लोग जब मस्जिद में जाएंगे 3 मरतबे कहेंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। खुशबू महसूस होगी तो तस्बीह बढ़ भी सकती है, समझ गए? अगर खुशबू मिली तो तस्बीह बढ़ भी सकती है। सवाब किसको मिलेगा? बोलते क्यों नहीं भाई? फरमाया कि झाड़ू लगाया करो। ये काम नहीं हो? मैंने आपकी मस्जिद में इशा की नमाज पढ़ी है, बड़ी सादा है लेकिन बड़ी सफाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक लोग हैं वो जो मस्जिद का ख्याल रखते हैं। जब दिलों में नापाकी पैदा होती है तो सूफिया कहते हैं पता करो इसके मोहल्ले की मस्जिद में गंदगी बहुत हो, तभी इसका दिल नापाक हो गया। ऐ दोस्तों, हुजूर के गुलामों के कौल पे अमल किया करो इंशाअल्लाह। बोलो कभी कभी अपने बच्चों के साथ मस्जिद में जाया करो इंशाअल्लाह। इस्तिंजा खाना साफ कर दिया करो, वजू खाना साफ कर दिया करो। लोटे टूट जाए तो उसे नया ला के रख दिया करो। माँ बहनों, अपने बच्चों को अपने शौहरों को इस बात के लिए आप इजाजत दिया करो। जाओ जाओ देखो मस्जिद में कोई लोटा तो नहीं टूटा। समझ रहे हैं आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? बोले भाई अल्लाह के घर की खिदमत करोगे तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शहर में है ना, उस शहर को मक्का कहते हैं। ये शादी 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 बहुत ही मुश्किल मौजू है। इस पर गुलफशानियाँ नहीं हो सकती है, इस पर क़हक़हे नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके जहन पे हुजूर के जिक्र की लज्जतों की मिठास का गलबा हो सकता है। मालूम है इसी मक्के शरीफ में हुजूर फरमाते जाओ मेरे गुलामों तुम सबको मैंने आज़ाद कर दिया। आप गुलाम का मतलब नहीं समझते और आप आज़ाद का मतलब नहीं समझते। ये रियल बात हकीकत ही है, लेकिन आपने सुभान अल्लाह का, ये बड़ी बात है। ये गुलाम किसे कहते हैं? जिसको 2, 4, 5 लाख रुपए दे करके खरीदा जाता है। पहले के दौर में जैसे आज बकरी और बकरे खरीदते हैं, पहले के दौर में मंडियों में लोग लड़के और लड़कियां, बूढ़ी औरतें, बूढ़े लोग खरीदते थे। इन्हीं को खरीद करके इनको गुलाम कहा जाता था। फिर अल्लाह के नाम पर इनको आजाद लोग कर देते थे। ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी। हुजूर ने कहा जाओ मैंने सबको आजाद कर दिया। जब हुजूर पलटे ना तो हुजूर ने क्या देखा? एक 10-12 साल का बच्चा है। कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हो? एक 10-12 साल का बच्चा हुजूर के कदम से लिपट के रो रहा है। हुजूर फरमाते तुम नहीं गए? तो उस बच्चे ने क्या कहा? अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहो। रो के उसने कहा हुजूर आजादी से आपकी गुलामी बेहतर है। कहाँ जाऊंगा? दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। सरकार कहाँ जाएं आपको छोड़ करके? मुराहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। मालूम है ये बच्चा कौन था? इसी को दुनिया जैद बिन हारसा के नाम से जॉर्डन में जनाब जाफर तैयार, जनाब अब्दुल्ला बिन रवाहा के बगल में लेटे हैं। जाफर तैयार कौन है? हुजूर के ख़ानदान के हैं। हुजूर की बेटी मखदूमा ज़ैनब के ससुर हैं। औनो मोहम्मद के दादा हैं। जनाब अब्दुल्ला के अब्बू हैं। इमाम हुसैन की बहन के ससुर हैं। समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। वहाँ पर जनाब ज़ैद बिन हारसा शहीद हुए थे, आराम कर रहे हैं। हुजूर अपने घर आए। दोपहर के वक्त खदीजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम की। अगर कोई कल पूछे ये बताओ किस वक्त हुजूर को सारी प्रॉपर्टी मिली खदीजा की, तो क्या कहोगे? ना ऊंची बोलो, थक गए? चाय बुलवाए? इंतजाम है? मुसल्ले रखते हैं, सहबाओ जाम रखते हैं। ये फकीर सब के लिए इंतजाम रखते हैं। अच्छा मैंने बड़ी अच्छी बात देखी, मालूम है भाइयों, माँ बहनों के लिए भी चाय का इंतजाम होता है। अल्लाह का शुक्र है, इनका हक ज्यादा बनता है कि नहीं? सुभान अल्लाह। अल्लाह इनके कदम में बरकतें अता फरमाए। बच्चियां बैठी हैं, अल्लाह बच्चियों के कदम में बरकतें अता फरमाए। ये मुबारक माएँ हैं जिनकी गोद के बच्चे बड़े हुए हैं, तभी तो हुजूर की बातें हो रही हैं। इनके दूध का हक अदा हो रहा है। सुभान अल्लाह कह दो, हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी माओ पे करम फरमाए। मालूम है क्या हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोपहर के वक्त सारी प्रॉपर्टी अपने नाम होते हुए खदीजा को देखा था। दोपहर में, समझ गए ना? फिर से सुभान अल्लाह कहोगे? मेरे कहने से कहोगे बगैर मेरे कहे? अगर बात अच्छी लगे तो बोलना, बड़ी लगे तो बोलना, वजनदार लगे तो बोलना। दोपहर के वक्त अम्मी खदीजा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी हुजूर के नाम की थी और सूरज डूबने से पहले पहले हुजूर ने अम्मी खदीजा की सारी प्रॉपर्टी मक्के के गरीबों को तकसीम फरमा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह।
एक तबरुक मैं लेके आया हूं। ना 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 भाई भाई सही है साहब, इजाजत दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत एक मिनट भाई भाई भाई, एक तबरुक मैं लेके आया हूँ इंशाल्लाह। मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, वरना मैं कभी आऊँगा तो बहुत सारे तबरुकात लेके आऊँगा इंशाल्लाह। हुजूर गौस पाक की जाली शरीफ के धोवन का पानी में लाया हूँ। जो पीछे वाले बैठे हैं वहीं इनको सुभान अल्लाह नहीं कह रहे कि मतलब लेके चला जाऊँ वापस। बोलो, हुजूर गौस पाक की जाली शरीफ के गुस्ल मुबारक का, फर्श मुबारक का पानी है। मैंने बताया अपने बड़े भाई अपने मोहसिन अल्लामा इम्तियाज़ मिसबाही साहब से, और अशफाक भाई थे, हाँ माशाल्लाह बेचारे। मैंने कहा जाओ पैसे में दे जाओ ले आओ, और तकरीबन हो सके तो अपने सारे भाइयों को के लिए इंतज़ाम करना इंशाल्लाह। सलाम के बाद वो आप लोग हो सके तो लेके जाइएगा, या 2 4 5 लोग एक बॉटल ले लीजिएगा, फिर कल बॉटल मंगा करके आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह, कोई दिक्कत तो नहीं होगी तो क्या करेंगे? बोलो ना कि उस पानी से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोलो। कहाँ? उसके लिए बगदाद शरीफ जाना पड़ेगा आपको, लेकिन गौस पाक ने वैसे ही करम फरमा दिया। आप घर बैठे हुए हैं, फैजान वहां से यहाँ एक जर्रा भी बहुत होता है। आज मैंने गौस पाक की बात नहीं की, फिर किसी मौके पर आऊंगा तो गौस पाक की बात करूंगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ, भूल जाइए। जब लोग इतना अच्छा सुनते हैं तो तकरीर जल्दी खत्म नहीं होती है। तो तकरीर देर तक करने की गलती जो होती है ना, वो आपकी वजह से होती है। इतना अच्छा कहा है सुनते हो कि आदमी तकरीर नहीं बंद करता। समझे भाई? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुने, हुजूर की शादी की बात है, ज्यादा परेशान नहीं करूंगा इंशाल्लाह। मुझे अच्छा लगा आपसे मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मुबारक सुन्नत देखें। असर इशा की अजान और नमाज तो छोड़ो, मगरिब की जो अजान का टाइम मदीने शरीफ में सन 2 हिजरी में कन्फर्म हुआ, मालूम है उस वक्त सूरज के डूबने से पहले हुजूर ने सारी प्रॉपर्टी गरीबों को तकसीम कर दी। बोले, गरीबों को तकसीम कर दी। और हम हैं, अगर 6 महीने तक कोई अपने खेत न जाए ना, तो उसका जो होता है ना डांड बोलते ना, वो 3 फीट काट करके वो लोग अपने खेत में शामिल कर लेते हैं। मैंने बात हंसने की तो की नहीं, लेकिन मैं बता दूं इससे आपका नुकसान कितना होगा। मैंने पूछा था सूफी सुल्तान में साहब से, हुजूर ये बदअकीदे वहाबियात आपना रवाफिज खरूशियत, इनके फितनों के बढ़ने की वजह क्या है? आपने फरमाया हराम है, हराम। जो लोग हराम खाते हैं ना, उनकी जो औलादें होती हैं ना, वो बाद में गुनाह करती हैं, फासिक होती हैं, फजूर में मुब्तला हो जाती हैं, फिर बाद में यही औलादें हुजूर की तौहीन करती हैं। समझ रहे हैं आप? लिहाजा जरूरी ये है। मैंने पूछा था सूफी सुल्तान में साहब से, हुजूर गौस पाक के अब्बू ने, एक बात सुनिए, तकलीफ नहीं हो रही भाई? एक बहता हुआ सेब खा लिया था, पता है किसी को? बोलो भाई। हाँ, खाने पीने के मामला तो पता होगा, इसमें सेब का जिक्र है ना, इसलिए पता है सब। बहता हुआ सेब खा लिया था, पता है आपको? अब कि हम लोगों ने इस सफर में उस नहर में वजू भी किया है जिस नहर से बहता हुआ सेब गौस पाक के अब्बू ने खाया था, ईरान में जीलान शरीफ में। मैंने पूछा सूफी साहब से, बहता हुआ सेब खा लिया, बहता हुआ उठा के भागा तो नहीं, तोड़ा तो नहीं, वो ठेले पे था उठा के जेब में डाल लिया, बताओ भाई फिर कहां था? बोलो भाई। बहता हुआ। मैंने कहा अगर वो ना खाते तो ये सेब सड़ जाता। तो गौस पाक के अब्बू ने गोया सेब को सड़ने से बचा लिया। इसमें कौन सा जुर्म हो गया जो शेख सोमई ने 12 साल की लगाई पेनल्टी? इसमें कौन सा जुर्म हो गया? सेब बहता हुआ था, चोराया तो नहीं, तोड़ा तो नहीं, समझ रहे ना, लेके भागे तो नहीं, बहता हुआ सेब खा लिया, तब 12 साल की पेनल्टी लगी। तो सूफी साहब फरमाते हैं वजह यह है कि गौस पाक सरकार के अब्बू जानते थे अगर मैं खाने पीने में इस कदर एहतियात नहीं करूंगा तो मेरे घर में वलियों का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा हो रहा है। ये क्या मतलब है? ये डांड मेड़ काटने से काम बनेगा? ना 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 ना, इससे आपका नुकसान, आपकी बेटियां, आपके बच्चे बीमार, नस्लें खराब, कब्र के अजाब, आखिरत की रुसवाई, और मैदान महशर में वो भी होगा जिसका खेत होगा। अगर बात आपके हंसी की न हो या तो हंस चुके हो तो सुन लीजिए। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो, कोई हंसे मुस्कुराए, मेरे आका की हदीस शरीफ है, हुजूर फरमाते हैं